हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 10 से। अध्याय 10 में स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा है। तो हम इस कहानी को भी पढ़ेंगे और साथ ही उसका सार भी समझेंगे। उससे पहले हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जान लेते हैं, क्योंकि जीवन परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए देर न करते हुए स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसी क्षेत्र में वह कार्यरत रहे। उनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। उसके बाद उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने काम से सेवानिवृत्त हो गए और भोपाल जाकर के रहने लगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और जुड़ गए वसुधा पत्रिका के संपादन से। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें देखिए उन्हें बनमाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई पुरस्कार हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगी। अब देखिए आगे उनके बारे में कहा जा रहा है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब हम स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित उपन्यास, नाटक, निबंध और साथ ही इन्हें और किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है वह भी आपको बताएं। कुछ कहानियों के बारे में तो आपने ऊपर देखा ही, कुछ और कहानियां हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण, वो देखिए। तो देखिए इनकी कहानी संग्रह में मात्रा और भार 1975 में प्रकाशित हुआ, सूरज कब निकलेगा 1981 में प्रकाशित हुआ, आसमां कैसे कैसे 1982 में प्रकाशित हुआ, अगली किताब 1988 में प्रकाशित हुआ, आएंगे अच्छे दिन भी 1991 में, आदमी जात का आदमी 1994 में, अगले जन्म 2002 में, संधान 2006 में और छोटू उस्ताद 2015 में प्रकाशित हुआ। और ये सभी कहानी संग्रह कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ है यह भी आप देख सकते हैं, उनके आगे लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं कि किस कहानी संग्रह का संपादन या प्रकाशन कहाँ से किया गया। अब देखिए स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं। तो देखिए उनके द्वारा लिखित उपन्यासों में है जलते जहाज पर 1982 में, ज्योति रथ के सारथी 1987 में, सबका प्रकाशन संस्थान भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर जीवन कथा 1993 में, बीच में विनय 1994 में, ईंधन 2004 में। उनके द्वारा लिखित निबंधों में स्वांत्य दुखाय 1983 में प्रकाशित किया गया, दूसरा पहलू 1990 में प्रकाशित किया गया, रंगशाला में एक दोपहर 2002 में इसका प्रकाशन हुआ, एक कहानीकार की नोटबुक 2010 में इसका प्रकाशन हुआ और क्या आप सांप्रदायिक हैं 2011 में इसका प्रकाशन हुआ। इनके द्वारा लिखित नाटक देखिए, इनके द्वारा लिखित नाटकों में फिनिक्स 1980 में प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा लिखित रेखा चित्र है हम सफ़रनामा 2000 में प्रकाशित हुआ। साक्षात्कार भी इनके द्वारा लिखित है, ये देखिए, और फिर बयां अपना 2009 में।
दूसरा है मेरे साक्षात्कार 2015। इसका प्रकाशन किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली से किया गया। स्वयं प्रकाश जी को मिले सम्मानों में देखिए तो सबसे पहले राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद विशिष्ट साहित्यकार सम्मान इन्हें मिला, बनमाली स्मृति पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, पहल सम्मान, कथाक्रम सम्मान, भवभूति अलंकार और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे भाई राम सहाय पर इन्हें दिया गया। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी किस रचना पे दिया गया है? तो प्यारे भाई राम सहाय पर इन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये था स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। आपको उनका जीवन परिचय कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी स्वयं प्रकाश जी की रचना नेताजी का चश्मा कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।